काफ़ी सारे लोग जो है इससे काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारी अगरबत्तियों में सर खुशबू नहीं आ रही है, आखिर खुशबू क्यों नहीं आ रही है। और जो है खाली अगरबत्तियों को इस तरीके से नाक में घुसाने से आपको फ्रेगनेंस का, खुशबू का पता नहीं चलेगा। अगर आपके रॉ मटेरियल्स अच्छे हैं, चारकोल अच्छा है, जोस पाउडर अच्छा है, या फिर आपका जो है सॉडस्ट अच्छा है, तो आपको और किसी भी तरीके से चीजें मिलाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कूपम डालो, यारा यारा डालो, ये डालो, वो डालो, फलाना डिमका, काफी सारी चीजें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि बाय द वे आपका एक सस्ता परफ्यूम है, एक बेसिक परफ्यूम में भी आप काम कर रहे हो। मैं केलकर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का, इंडिया में कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां होगी परफ्यूम बनाने वाली, उसका भी परफ्यूम अगर आप यूज करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका जो है अगरबत्ती बूस्ट करेगी, फ्रेगनेंस भी लास्टिंग होगा और एक अच्छा ब्रांड भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जो है आज का हमारा बेस टॉपिक फ्रेगनेंस से रिलेटेड है, और जो है एक बड़ी प्रॉब्लम्स मैं समझूं तो ये लोगों के लिए है कि उनकी अगरबत्तियों में क्वालिटी नहीं हो पा रही है। इसी चीज को जो है आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो है एक खुशबू, फ्रेगनेंस, सुगंध, ये किस तरीके से हमारे अगरबत्तियों में नहीं आती और इसके नहीं आने का कारण क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका जो है जड़ तक हम जाएंगे कि आखिर क्या ऐसी कारण है जिसके वजह से हमारी अगरबत्तियों में खुशबू नहीं आ पाती, सुगंध जो है नहीं आ पाता। सो फिर जो है सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाय द वे आप जानते होंगे कि कभी कभी हमें अपने लिए घर जो है बनवाना पड़ता है, और उस घर को बनवाने के लिए एक अच्छा डिजाइनर हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उस घर का जो है बेसिक नींव जो होती है उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हमारा बेस अच्छा बने, तब जाके जो है हमारी घर की जो है अच्छे तरीके से मजबूती होगी, और जो भी इसके बेस में चीज़ें होंगी वो अच्छे से अच्छे, चाहे हमारा कंक्रीट हो गया, सीमेंट्स हो गए, और जो भी एनीथिंग्स ऑफ टाइप मटेरियल्स, तो वो स्ट्रांग होने चाहिए। ये हम एक प्लानिंग करते हैं, तब जाके ये हमारा 100% सक्सेसफुल एक घर डिज़ाइन होता है और घर जो है बनता है। तो फिर ये तो हो गई हमारी घर की बात। अब सीधे सीधे हम आते हैं अपने अगरबत्ती के ऊपर कि आखिरकार हमारे अगरबत्तियों में ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगरबत्ती का नींव है, नींव मीन्स एक बेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना सही है। और इस चीज़ को क्या है हम समझ नहीं पाते, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि अपना जो है माल रेडी करते हैं, परफ्यूमिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और जो है मार्केट में छोड़ देते हैं। धीरे धीरे कस्टमर्स को ये लगते जाता है कि फ्रेगनेंस नहीं आ रहा है, क्वालिटी नहीं आ रही, तब जाके मार्केट ख़राब हो जाने के बाद हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो है अगरबत्तियों में कुछ ना कुछ कमियां हो गई हैं, जिससे हमारा मार्केट ख़राब हो चुका है। तो इस चीज़ को बचने के लिए सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरत है उसको करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ज़रूरी भी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँ तो ये हमारी अगरबत्तियाँ जो है, रॉ अगरबत्ती, ये एक जड़ है जो कि आपके फ्रेगनेंस को या फिर जो भी एक खुशबू की एक लास्टिंग होती है अगरबत्ती की, जो को हाई फ्रेगनेंस और एक बूस्टिंग, और मैं बोलना चाहूँ तो जो फ्रेगनेंस होता है वो दूर तक जो फैलाने की क्षमता रखती हैं, वो है हमारा रॉ अगरबत्ती। और इसमें जो लगे हुए रॉ मटेरियल्स, बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक तो बैम्बू हो गई, दूसरी हो गई प्रीमिक्स। अब कई लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक अगरबत्ती जो है वो हमारे परफ्यूमिंग के लिए अच्छा नहीं होता, ये बूस्टिंग नहीं देता, इसीलिए लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अगरबत्ती, ब्लैक अगरबत्ती को छोड़ के जो है और जो बाकी सारे जैसे वाइट अगरबत्तियाँ हो गए, कलर अगरबत्तियों में डाइवर्ट होना चालू हो गए कि इसमें क्वालिटी अच्छा नहीं आता, और जो है इसमें जो है हमारा मार्केट अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। मैं बोलता हूं कि मार्केट और एक अच्छा ब्रांड भी आपका ब्लैक अगरबत्ती में बनाया जा सकता है, अगर आप बेसिक
इनकी ज़रूरतों को समझे तो सबसे पहले आप जब भी किसी भी तरीके से अगर रॉ अगरबत्ती बनाते हैं या फिर खरीदते हैं तो उनके प्रीमिक्स का चेकआउट आप ज़रूर कर लें। और ऐसे इस तरीके से चीज़ें देखने से तो समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए जो बेसिक अगर आप बना रहे हो तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जो ज़रूरत होती है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। किसी भी तरीके से गलत तरीके से जो चारकोल है, सॉडस्ट है या फिर जोस पाउडर है, इसका चयन बिल्कुल भी ना करें। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, लोग इस चीज़ को जो है ध्यान नहीं दे पाते। बेसिकली अभी जो हमारे पास ये रॉ अगरबत्ती है और जो परफ्यूमिंग करने के बाद जो एक्चुअल में स्मेल आती है, जो खुशबू होती है, सेम खुशबू जो है हमारी ब्लैक अगरबत्ती की और व्हाइट अगरबत्ती की दोनों की बराबर ही होती है। कारण क्या है? दोनों का बेस मटेरियल एक सही होता है। चारकोल बेसिकली एक बड़ा रोल भी प्ले करता है क्योंकि ज़्यादा जो है 60 या 70% चारकोल ही मिक्स होता है काली अगरबत्तियों में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात परफ्यूम की, अगर आपके रॉ मटेरियल्स अच्छे हैं, चारकोल अच्छा है, जोस पाउडर अच्छा है या फिर आपका जो है सॉडस्ट अच्छा है, तो आपको और किसी भी तरीके से चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कूपम डालो, यारा यारा डालो, ये डालो, वो डालो, फलाना डिमका, काफ़ी सारी चीज़ें, और लोगों के बातों में आप आते जाओगे तो फंसते ही जाओगे। इससे अच्छा यही है कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर आप ध्यान दो। मैं तो ये भी कहूँगा कि बाय द वे आपका एक सस्ता परफ्यूम है, एक बेसिक परफ्यूम में भी आप काम कर रहे हो। मैं केलकर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का, इंडिया में कोई भी छोटी बड़ी कंपनियां होगी परफ्यूम बनाने वाली, उसका भी परफ्यूम अगर आप यूज़ करोगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका जो है अगरबत्ती बूस्ट करेगी, फ्रैग्रेंस भी लास्टिंग होगा और एक अच्छा ब्रांड भी बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपको जो है कभी भी किसी भी तरीके से जो है क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाय द वे एक अच्छा क्वालिटी का आप अगर रॉ अगरबत्ती ढूंढ रहे हो, किसी भी तरीके से आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही या फिर मिली तो क्वालिटी बहुत ख़राब मिली जिसके वजह से आपका ब्रांड जो है ख़राब हो गया, तो उसके लिए मेरी 100% गारंटी है। और जो ब्लैक अगरबत्ती की बेस फिनिशिंग और अच्छे क्वालिटी का इंग्रेडिएंट्स मटेरियल जो मिल के बनाया जाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग खुद ही करते हैं। एज आपको बेस्ट क्वालिटी में आपके ब्रांड के हिसाब से एक अच्छा रॉ अगरबत्ती मिल जाएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्वालिटी को अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, अगर अगरबत्ती की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर जो है मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। काट दे।